नेटवर्किंग या आप कहेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक निश्चित जैसे टेलीफ़ोन का कनेक्शन हुआ पॉइंट टू पॉइंट या एक बिंदु से कई बिंदु, यानी एक पॉइंट से मल्टी पॉइंट, जैसे टीवी का प्रसारण, है ना? टीवी का प्रसारण क्या है? एक जगह से हो रहा है और हर कई टीवी वाले उसको। दूसरा होता है मल्टी पॉइंट्स टू पॉइंट, यानी बहुत से पॉइंट्स में से एक पॉइंट्स, और इसका जैसे कोई डेटा रिपोर्टिंग है, कई जगह से डेटा आ रहा है और एक जगह एकत्रित हो रहा है। यानी ये कहने का मतलब जो हमारे जैसे ये जो हमारी न्यूज़ है, न्यूज़ का जो कलेक्शंस होता है, उसमें क्या है, कई जगह से लेकर के और फिर एक जगह एकत्र होता है। लेकिन हम जो है प्रैक्टिकली हमारे जो है 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। एक तो लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कोई स्थानीय नेटवर्क, महानगर नेटवर्क और विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, है ना? ये जो है 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। अब लैन, मैन, वैन जिसका नाम है सही-सही, सीधा-सीधा लैन, मैन, वैन। तो अब मान लीजिए कि किसी भी एक ही बिल्डिंग में, है ना? या उस एक बिल्डिंग के एक ही कमरे में या आस-पास के दूसरे 1-2 कमरे में से, उसमें अगर कंप्यूटर्स में आपस में जुड़ा हुआ है, उसका आपस में जो क्या कहेंगे डेटा का संचार हो रहा है या कोई कम्युनिकेशन की ऐसी व्यवस्था है, तो उसको कहते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, ठीक है ना? और अगर कोई नेटवर्क थोड़ा और व्यापक हो गया है, वो पूरे एक महानगर तक, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी तक सीमित है, तब उसको हम कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो तीसरा वाला ये जो है, ये क्या है कि कई शहर, कई देश के मध्य, उनमें जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, बहुत विस्तृत, है ना? विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क। तो इस तरीके से ये आपका लैन, मैन, वैन। एक आजकल आजकल एक और आ गया है इसी में से पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब ये कि एक ही व्यक्ति का हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर आपस में जुड़ा है। हमारे मोबाइल से हमने प्रिंटर जोड़ रखा है। ये इस तरीके का जो नेटवर्क बन रहा है, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क हुआ। हमारे अपने ही अलग-अलग जो है डिवाइसेज़ को उनके बीच में नेटवर्क स्थापित किया गया। तो हो सकता है कि भाई ये 3 लैन, मैन, वैन तो सब जानते हैं। एक पैन भी आपसे पूछ लिया गया तो आप अच्छे से बता देंगे या आप बता भी दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए, ऐसी चर्चा की जाए वहाँ, तो आप इसको बता सकते हैं। अब इसके बाद आती है, जो है, वो है टोपोलॉजी, यानी जो नेटवर्क की जो संरचना है ना? नेटवर्क की संरचना मतलब ये कि उसका जो उसके जो टर्मिनल्स हैं, एक-दूसरे से किस तरीके से जुड़ते हैं, उसकी संरचना। अब उसमें स्टार नेटवर्क, मेश नेटवर्क, बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, ये सब है ना? तो आपका जैसे आया स्टार नेटवर्क, अपने आप ये सब जानते हैं, इसका आप फिगर, इसका आप जो डायग्राम है, मतलब उसको समझ लीजिएगा कि ये संरचना कैसी है। मतलब ये कि इसमें स्टार बनता है इससे। स्टार का मतलब कि ये है कि एक जो है कंप्यूटर है, एक सेंट्रल, उससे सारे फिर सीधे-सीधे जुड़े हुए हैं, है ना? मतलब इसमें एक अकेले जो उसकी जो है एक सेंट्रल जो कंप्यूटर सिस्टम है ना? उससे सारे हमारे यूज़र्स अगर जुड़े हुए हैं या उससे सेवा ले रहे हैं, मतलब ये कहेंगे कि एक जो हमारा मेन कंप्यूटर है, उसके उसका जो सेंट्रल नोड है और अन्य जो कंप्यूटर्स हैं, उनके जो नोड हैं, है ना? वो अगर ऐसे जुड़े हुए हैं, तो उसको कहते हैं स्टार नेटवर्क। फिर आता है मेश नेटवर्क। मेश में क्या है? इसमें है कंप्यूटर या उसके जो नोड हैं, वो इस तरीके से जुड़े होते हैं कि एक नोड की सूचना दूसरे नोड तक पहुँचने में अन्य नोड से होकर गुज़रना पड़ता है। मतलब डायरेक्ट तीसरा नहीं, चौथा नहीं पाएगा। 1, 2, 3 ऐसे क्रम से ही चलेगा। मेश नेटवर्क मतलब ये है कि इसमें बीच का अगर कोई नोड एक खराब हो गया, तो फिर कट जाएगा कनेक्शन, आगे आगे नहीं वो जा पाएगा, वो सूचना नहीं जा पाएगी, वो संचार वहीं से बंद हो जाएगा। तो ये हो गया मेश नेटवर्क। अब है बस नेटवर्क। बस में क्या है कि इसमें कई कंप्यूटर हैं। कई कंप्यूटर अपने जो उनका जो एक केंद्रीय कंप्यूटर है, उससे सीधे, लेकिन संच उसका जो अ, लाइन है,
है ना? यानी कि सारे नोड वो एक बस के माध्यम से किए नोड से जुड़े होते हैं और इसमें क्या है कि एक नोड के द्वारा जो हमारी सूचनाएँ जाती हैं, वो सभी तक पहुँचती हैं। उसमें ये नहीं कि बीच में एक ब्रेक हो गया है, तो अब आगे नहीं जाएगी। अब आप समझ रहे हैं ना? याद होगा आपको उसका स्ट्रक्चर बस का, है ना? अब इसके बाद आता है रिंग नेटवर्क। रिंग में क्या है? रिंग से आप वही रिंग जो गोली रिंग होती है, तो रिंग में क्या होता है कि इसमें क्या है कि एक रिंग के रूप में ये सारे जुड़े होते हैं। यानी सूचना का संचार जो है वो एक ही दिशा में हो सकता है। लेकिन एक इसमें एक फ़ायदा है कि ये बहुत तेज़ होता है फिर। तो ये इसकी कुछ जो है कुल मिलाकर के ये जो आपका टोपोलॉज़ी है, स्टार, मेश, बस, रिंग, है ना? और वो जो आपका उधर 3 या कह सकते हैं 4 अगर उसको पॉइंट भी मिला लीजिए, तो 4 आपकी वो नेटवर्क हैं, है ना? इनको मतलब ये कि जोड़ने का ये तो संरचना हो गई उसकी और वो क्षेत्र के आधार पर किया गया है। भाई एक अगर लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकली जो लोकल स्थानीय स्तर पे जो है, एक ही बिल्डिंग में, है ना? एक ही बिल्डिंग में एक रूम से इधर-उधर आपस में नेटवर्किंग हो गई है, तो वो लैन है। मैन में वही आपका एक शहर तक सीमित है पूरे, वो मैन हो गया और फिर विश्व के कई देशों तक अगर वो पहुँच है उस नेटवर्क की, उससे जुड़ा हुआ है, तब वो होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क। तो कुल मिलाकर के आपको नेटवर्क के बारे में बस इतनी जानकारी पर्याप्त